ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। पिछले कुछ दिनों से मैं जब चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक पीछे कोई है। वापस पलटता हूं तो वहां कोई नहीं दिखाई देता जिसे मैं देखना चाहता हूं। रात को सोने जाता हूं तो लगता है कि कोई मेरे कमरे के फर्श पे रेंग रहा है। जब बत्ती जला के देखने गया तो फर्श पे पानी के निशान ही दिखाई दिए। अंदर से इस घर में न सिर्फ जरूरत से ज्यादा अंधेरा है बल्कि ये घर जरूरत से ज्यादा ठंडा भी है। घर लेने जब आया था तो सर्दियों का मौसम था। कुछ समझ नहीं पाया था उस समय, पर शिफ्ट होने के एक हफ्ते के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। हम लोग बैठे बातें कर ही रहे थे जब उसकी आंखें अंदर कुछ देख के अटक गई। वो एकदम से उठ के बाहर जाने लगी। बाहर जब तक वो निकले तब तक मैं उसके पीछे पीछे पहुंचा। बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, तुम्हारे घर में भूत है। तुम दोनों बाप बेटे को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो ये घर। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उस रात। अगले दिन जब वो मुझसे वापस मिली तो उसने कहा कि मेरे घर में उसने किसी को अंदर वाले कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते हुए देखा। मैंने कहा कि ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन वो मानी नहीं। उसका सिर्फ यही कहना था कि वो लड़की ना सिर्फ वहां खड़ी होकर मुझे घूर रही थी बल्कि वो यानी कि मेरी दोस्त जब दरवाजे पे खड़ी थी तब वो औरत मेरे बेटे के ठीक पास में खड़े उसे देख रही थी। मैंने इतनी बातें सुनने के बाद ज्यादातर वक्त घर में बिताना ही बेहतर समझा। घर पहुंच के सोचा आज थोड़ा बेटे को बाहर घुमा लाऊं। उसको लेके गाड़ी तक पहुंचा तो देखा चाबी जेब में नहीं थी। मैं अंदर चाबी लेने गया और घर का दरवाजा खोला। अंदर जाकर चाबी उठाई ही थी कि मैंने देखा दीवार पे मेरी और मेरे बेटे की लगी तस्वीर। मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। तस्वीर जमीन पे गिरनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीर जाके छत से टकराई और उसके बाद टूटकर जमीन पे गिरी। शायद जो भी था उसे लगा था कि मैं इस घर से बाहर जा चुका हूं और मेरा वापस घर के अंदर आना उसे पसंद नहीं आया। मैं और सत्यम जब शाम को घूमने गए तो मैंने एक एल्सेशियन डॉग लिया ताकि सत्यम का भी दिल लगा रहे और मेरी गैर मौजूदगी में सत्यम सेफ रहे। मुझे लगा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह ठीक नहीं तो कम से कम कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुत्ता भी हमेशा भौंकता ही रहता। कभी छत, कभी दीवार, तो कभी अलमारी, तो कभी किसी चीज का पीछा करते हुए घर के किसी कोने तक जाता और घंटों बैठ के भौंकता। मैंने सोच लिया था कि जल्द से जल्द जैसे ही कोई खरीदार मिलेगा इस घर को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी लोगों की इस घर में आने की बात थी वो कभी इस घर तक पहुंच नहीं पाए। किसी का रोड एक्सीडेंट तो किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई। कुछ लोग जो यहां आए भी बस 2 मिनट में इस घर से बाहर चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि कोई दूसरा घर तुरंत ही खरीद लूं, इसलिए जैसे तैसे सारी दिक्कतों के बीच भी वहां रहना एक मजबूरी बन गई थी मेरी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और बहुत जोर का तूफान था। मैंने घर की
सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए, क्योंकि बारिश का पानी घर में आ रहा था। पहली बार इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और शाम से ही लाइट गई हुई थी। कुछ तो अजीब था जो मैं अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था। मैंने खिड़की खोल के अगल बगल देखा तो मैं समझ गया था कि मेरे घर का फ्यूज शायद उड़ा हुआ है। मैंने अपना टूल बॉक्स लिया और मीटर रूम की तरफ जब जा रहा था तो पीछे से मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैकी इस तरह कभी नहीं भौंका था। ऐसे भौंक रहा था जैसे वो काफी गुस्से में हो और सामने जो कोई भी मिलेगा उसे चीर फाड़ देगा। गुर्राता भौंकता जैकी मेरे एकदम पीछे पीछे चल रहा था। मैंने टॉर्च चला के पीछे देखा तो सिर्फ उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिखी। मैंने जैसे ही मीटर रूम का दरवाजा खोला तो सामने जैकी की डेड बॉडी थी और मेरे पीछे एक आवाज। पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सोचा गार्डन में ही जैकी को दफना देता हूं। बरसात भी अब तक रुक चुकी थी। मिट्टी गीली थी तो खोदने में दिक्कत नहीं होगी। गड्ढा खोद के जैकी को उसमें डालने ही जा रहा था कि मेरे घर की छत पर कुछ जोर से गिरा और सत्यम के कमरे से जोर जोर से किसी के भौंकने की आवाज आई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और अपने बेटे के कमरे में पहुंचा। अंदर जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सत्यम आराम से सो रहा था और जैकी आराम से फर्श पे लेटा हुआ था। मैंने तुरंत रूम की खिड़की से नीचे गार्डन में देखा। गड्ढा वहां वैसे का वैसे खोदा हुआ था, लेकिन जैकी की डेड बॉडी वहां नहीं थी। हिम्मत करके मैंने जैकी को छुआ तो वो पलट के सो गया। मैंने जरा जोर से जैकी के बदन पर अपना हाथ फिराया तो जैकी उठ के बैठ गया और मुझे देखने लगा और उसके कुछ देर बाद ही उसने भौंकना शुरू किया। जैकी के भौंकने की आवाज से सत्यम की नींद टूटी। वो उठकर बैठा और उठते ही सत्यम ने मेरे पीछे देखते देखते डरे हुए चेहरे से बोला, पापा, आपके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। जैकी भी ठीक मेरे पीछे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा। मुझे वहां वैसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसे सत्यम और जैकी शायद देख पा रहे थे। मैं सत्यम को लेकर बाथरूम तक गया। मैंने बाथरूम की लाइट चलाई और सत्यम से पूछा, तुझे कोई दिखाई दे रहा है अंदर? सत्यम ने जवाब दिया, नहीं पापा, अब यहां पर कोई नहीं है। मैंने सत्यम को समझाते हुए कहा, बेटा, यह हमारा घर है। यहां हमारे अलावा और कोई नहीं रहता है। मेरे ये बोलते के साथ ही बाथरूम का शावर वाला नल अपने आप घूमा और शावर चालू हो गया। मेरी समझ आ गया था कि यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। मैं मेरे बेटे सत्यम और अपने कुत्ते जैकी को लेकर घर के नीचे वाले हिस्से में आया ही था कि जिस कमरे से हम भागकर नीचे आए थे उस कमरे से बहुत जोर आवाजें आने लगी, मानो तूफान कहीं और नहीं मेरे घर में आया हूं। घर का दरवाजा खोल हम तीनों उस बारिश में घर से बाहर भागे। बाहर अंधेरा इतना था कि भागते भागते कब मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं उस गड्ढे में गिरा जो मैंने थोड़ी देर पहले खोदा था।
सत्यम का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करके भी उस छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। सत्यम बच्चा था, लेकिन समझ उसे बहुत थी। मेरी मदद करने के लिए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि मैं उसका हाथ अपने हाथ से थाम पाता, किसी ने मेरे सत्यम को पीछे से खींचा। मैं बस मेरे बेटे को चिल्लाते और रोते हुए देख पा रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई उसे मेरी आंखों के सामने घसीटता घर के अंदर ले गया। जैकी लगातार भौंक रहा था और मेरी आंखों के सामने घर का दरवाजा बंद होने से पहले जैकी भी घर के अंदर घुसा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बहुत कोशिश करने से मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया, पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर घर का दरवाजा खुला नहीं। घर के अंदर जो आवाजें थी वो सुन के मेरी रूह कांप गई थी कि मेरे सत्यम को कुछ ना हो जाए। उस रात का तूफान भी शांत हुआ और घर का दरवाजा भी खुला, और आज उस घटना के 3 साल बाद भी मैं इस घर में मेरे सत्यम को खोज रहा हूं। कुछ दिन पहले बैंक से एक एम्प्लॉय आया था मेरे लोन के कागजात लेकर। हम सोफे पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि वो उठकर सीधा घर के बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। घर के दरवाजे पर उसने कहा, सर आपके इस घर में भूत है। मैंने अभी अभी एक औरत, एक कुत्ते और एक बच्चे को मुझे घूरते हुए देखा है।